देवों और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ये रहते कहां थे? ऐसे सवाल सदियों से सभी लोगों के मन में उठते आए हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना पंच तत्व से की है, जिसमें जीवों को अलग अलग रूप दिया गया है। इस संसार में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी कम नहीं हैं। उसी प्रकार भगवान के अलावा बुरी शक्तियां भी प्रभाव में होती हैं, जिनको शास्त्रों में असुर, राक्षस आदि कहते हैं। सनातन धर्म की कई पौराणिक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई। आइए जानते हैं। विष्णु पुराण में देवों और असुरों के जन्म का वर्णन मिलता है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों और उपनिषदों की रचना की थी, तब उन्होंने संसार की रचना की और उसकी शुरुआत उन्होंने अपने मानस पुत्रों से की, जो उनके मन से जन्मे थे। और वहीं से जन्म होता है सप्तऋषियों का। इन सप्तराशियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि, गौतम ऋषि हैं। इन्हीं में से कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुईं। उनमें से अदिति और दीति को देवता और असुर की माता के रूप में जाना जाता है। महादेव के आशीर्वाद से आर्षि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दिति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दिति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। अपनी शक्ति के घमंड के कारण दैत्यों ने देवताओं और प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इस कारण ही दैत्यों के वंशज राक्षस या दानव कहलाए। अब प्रश्न आता है कि ये सभी रहते कहां थे? तो वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर 3 तरह के जीव भू, भू और स्व पर रहते थे। इसमें भू का अर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले, स्व का अर्थ है आकाश में रहने वाले और भू का अर्थ है पृथ्वी और आकाश दोनों के बीच में रहने वाले। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब सभी हिंसक अहिंसक जीव जंतुओं और मनुष्यों को भू पर अर्थात पृथ्वी पर रहने को भेजा, देवताओं को स्व में अर्थात आकाश में रहने के लिए भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए भूव में अर्थात आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा। रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का उपयोग अच्छे अर्थ में किया गया है। पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया और तभी से देवताओं और राक्षसों के बीच अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। बाद में धीरे धीरे सारे देवताओं का स्थान स्व में अर्थात अंतरिक्ष लोक में होता चला गया।